आज मुझे बनाने थे सूजी ढोकला या फिर ये रवा ढोकला। लेकिन जैसे ही मैं इसे बनाने लगी तभी एक गड़बड़ हो गई और मुझे ऐसा लगा कि आज तो ये जो सूजी ढोकला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला है। लेकिन फिर जब मैंने इसे सर्व किया तब ये जो सूजी ढोकला है वो इतना सॉफ्ट, नर्म, मुलायम और जालीदार बना था कि खाकर सभी ने ये बोला कि आइंदा ये जो सूजी ढोकला है वो इसी तरह से बनाया करो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो सूजी ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर 2 कप सूजी ले ली थी और अब इस सूजी को भिगोने के लिए हमें चाहिए था दही। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज में चेक किया तो पता चला कि दही तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ढोकला तो खाना था, तो मैंने सोचा कि बिना दही के ही आज पानी से ढोकला बनाया जाए। तो मैंने ये जो 2 कप हमने सूजी ली है इसके अंदर 2 कप ही पानी मिक्स कर दिया और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। वैसे क्या कभी आपने बिना दही के पानी से ये जो सूजी ढोकला है इसे बनाकर ट्राई किया है? अगर किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए कि वो किस तरह का बना था। वैसे मैंने इसे पहली बार ही ट्राई किया है। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी मिक्स करके इसे कुछ देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया। अभी मैंने इसमें 2 कप ही पानी डाला है। फिर आगे अगर इसमें मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें और पानी मिक्स कर दूंगी, क्योंकि सूजी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर अभी मैं इसमें अगर ज़्यादा पानी डाल देती तो हो सकता है कि हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाता। तो सूजी के फूलने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाकर इसे साइड में रख दिया। और फिर मैंने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने कुछ इस तरह से कूट लिया। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं और चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर कर इनका एक पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से क्रश करने के बाद में मैंने लिया एक मिक्सी का जार और उसमें डाल दिया एक छोटी कटोरी फ्रेश नारियल। साथ ही में डाल दी थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफलियाँ और इसके बाद में इसमें डाली है एक हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से छील कर थोड़ा सा कट कर लिया है। थोड़े से डाल दिए कड़ी पत्ते और इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश दही। ये जो दही है वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश मीठा दही होना चाहिए। फिर इसके बाद में थोड़ा सा नमक और पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये देखिए हमारी एक बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये जो चटनी है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसमें हमें एक तड़का भी लगाना है जो कि हम बाद में लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी सूजी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, सारा पानी इसने अब्जॉर्व कर लिया है और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सूजी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, मुझे ये काफ़ी थिक लग रही है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया। बहुत थोड़ा सा किया है, करीबन 1/4 कप ही पानी मैंने इसके अंदर और मिक्स कर दिया और इसे एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया। अब जो अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश किया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया करीबन 1 चम्मच नमक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर दही नहीं डाला, तो इसकी जगह पर मैंने इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल दिया। और ढोकला अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई ना हो, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल भी डाला है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी जो स्मेल और टेस्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने इसके अंदर नींबू का रस डाला है। अगर आप दही का यूज़ करके ढोकला बना रहे हैं तो आपको नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने 2 कप सूजी के अंदर 2 कप पानी डाला था, तो उसी तरह से आप 2 कप सूजी में 2 कप फ्रेश दही डालकर भी ये ढोकला बना सकते हैं। अब ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस स्क्वायर केक टिन का यूज़ किया है। आप किसी भी थाली, प्लेट या फिर स्टीमर के अंदर जो प्लेट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस जिस भी बर्तन का आप यूज़ कर रहे हैं पहले उसे अच्छे से ग्रीस कर लें। तो ये देखिए जैसे मैंने केक टिन के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और चारों तरफ से इसे अच्छे से कुछ इस तरह से ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसमें ढोकला बनाएं तो ढोकला अंदर चिपके ना, और जब बनने के बाद इसे डीमोल्ड करें तो वो बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाए और टूटे ना। अब इसके बाद में ये जो सूजी वाला बैटर है इसको मैंने 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया।
अब जैसा कि ये जो सूजी वाला बैटर है, इसमें आज हमने ना तो दही का यूज़ किया है और ना ही मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। तो ऐसे में हमारा ढोकला अच्छे से फूले, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसमें इनो का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 चम्मच इनो ले लिया है और इनो को हम अपने इस बैटर के अंदर डाल देंगे। इनो को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और तुरंत ही मैंने इसे जो केक टिन मैंने ग्रीस करके रख रखा था उसके अंदर इस तरह से डाल दिया। अब आप इसे या तो किसी भी कढ़ाई में या फिर भगोने में स्टीम कर सकते हैं। मैं आज इसे इडली स्टीमर में ही स्टीम करने वाली थी, तो इसके लिए मैंने पहले ही स्टीमर में पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया और अब इसके बाद में ये जो टिन है इसे मैंने कुछ इस तरह से स्टीमर के अंदर रख दिया। अब ये जो सूजी ढोकला है वो खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही अच्छा सा और टेस्टी सा लगे, इसके लिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़े से डाल दिए हैं बारीक चॉप किए हुए कड़ी पत्ते। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर ये लाल मिर्च पाउडर और कड़ी पत्ता डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कड़ी पत्ते की जगह पर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। अब इसे स्टीम होने में करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तब तक अब हम अपनी चटनी के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तड़का पैन लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल के गर्म होते ही 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है राई और इसके साथ ही एक सूखी मिर्च जिसे मैंने कुछ इस तरह से 2 टुकड़े के अंदर तोड़ लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से चटकने दिया है और बस इस चटकते चटकाते तड़के को डाल दिया मैंने हमारी इस टेस्टी सी चटनी के ऊपर। और अब ये जो हमारी बहुत ही टेस्टी सी नारियल की जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इतनी देर में ये जो मेरा ढोकला था वो भी बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका था। तो मैंने इसमें एक चाकू डालकर चेक किया, बीच में से चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है, इसका मतलब ये जो ढोकला है वो अच्छे से पक चुका है। तो इसे मैंने कुछ इस तरह से बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसे डीमोल्ड करके भी दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने इसे ग्रीस कर दिया था, इसलिए ये बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह से डीमोल्ड हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि बिना दही के भी कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट जालीदार हमारा ये जो ढोकला है वो बनकर तैयार हुआ है। अब जो बचा हुआ हमारा बैटर था उसे भी मैंने सेम प्रोसेस से स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा वो वाला बैटर स्टीम हो रहा है तब तक मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। जिस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि हमारी ये जो ढोकला है वो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने तो सोचा था कि बिना दही के अगर मैं ढोकला बनाऊंगी तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार बनकर तैयार हुआ था। देख पा रहे होंगे आप कि कितना सॉफ्ट हमारा ये जो ढोकला है वो बनकर तैयार हुआ है। और जब दूसरा बैच भी अच्छे से स्टीम हो गया तब ढोकले में तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। उसके अंदर डाल दी राई, जीरा, थोड़ी सी डाले हैं इसमें मैंने सफ़ेद तिल और इसके साथ ही डाल दिए हैं कड़ी पत्ते। 3 से 4 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बीच में से कुछ इस तरह से कट कर लिया है और इसे भी मैंने कुछ इस तरह से तड़के के अंदर डाल दिया है। 1 मिनट के लिए हरी मिर्च को हम तड़के के अंदर ही अच्छे से भून लेंगे और बस अब इस तड़के को हम अपने ढोकले के ऊपर डाल देंगे। तो अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए इस तड़के को हमें ढोकले के ऊपर डाल देना है। और लीजिए रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी बिना दही का ढोकला। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा ये जो ढोकला है वो बना है। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर से जालीदार ये ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार इस बिना दही के ढोकले की रेसिपी को ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।